ओम शांति। आज हम एक छोटा सा योग अभ्यास करेंगे जिसमें हम एक क्षण में परम धाम जाने का अभ्यास करेंगे। वास्तव में परम धाम एक क्षण में जाना, ये जाना तो एक क्षण में है, लेकिन बाबा इसके लिए क्यों कहते हैं कि हमें अभ्यास की ज़रूरत है? क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर समझ लें तो ये है कि इस एक क्षण की बात में, इस एक क्षण की प्रक्रिया में वास्तव में एक लंबा सफ़र है। इसको बहुत छोटा सा एक उदाहरण से समझ लें कि हम किसी गर्म वस्तु को जैसे ही छूते हैं, एक क्षण के भीतर हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रक्रिया बहुत लंबा है। वहाँ के जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्होंने उसके संपर्क में आए, उन्हों का वो डैमेज हो जाते हैं, और उनके डैमेज होने की खबर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन को देता है, और वो बतलाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, टच करने से डैमेज हुआ है, वहाँ बहुत गर्मी है। तो दिमाग उसको प्रोसेस करता है कि उसमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो वो बोलता है कि ऐसा करो, उसको वहाँ से बोलो, हटाएगा। तब वो वापस उन सारे मैसेजेस को लेकर के वो जो सेल्स हैं वो आते हैं, और वहाँ के सेल्स को, हाथ के सेल्स को बताते हैं कि आप वहाँ से हाथ हटाओ। तब हम हाथ हटाते हैं। तो ये प्रक्रिया तो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन करते कितने देर में है? एक क्षण से भी कम समय में। तो बिल्कुल वैसे ही परम धाम एक क्षण में जाना है, लेकिन जाने का जो प्रक्रिया है वो को हम थोड़ा आज अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास के साथ हम अपनी इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, जिसमें हम पहुँचेंगे तो पहले परम धाम। इसका अभ्यास की शुरुआत भी ऐसे करनी है कि एक क्षण में पहले परम धाम पहुँच जाएंगे, फिर हम उसके प्रक्रिया को याद करेंगे कि कैसे कैसे हम परम धाम पहुँचे, और क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या गुण, कैसे कैसे एक एक करके जागृत होते चले गए और हम परम धाम पहुँच पाए। और जब परम धाम पहुँचेंगे तो जितनी देर चाहे वीडियो पॉज करके वहाँ पर हम टिके रहेंगे। तो ऐसे ही शुभ भावना और शुभकामना के साथ चलते हैं परम धाम। मैं आत्मा अपने शरीर से अलग ज्योति बिंदु परम धाम पहुँच चुका हूँ। परम धाम में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा परमात्मा प्यार में लवलीन हो रहा हूँ। और इस लौकिक जगत से, पतित स्थिति से इस परम धाम तक आने के सफ़र को, संस्कारों के बंधनों से मुक्त होने की इस बात को मन से एक चक्कर लगाते हैं। जैसे ही हम मन से इस लौकिक जगत की तरफ जाते हैं तो मन कहता है कि मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान मिल गए हैं और भगवान ने मुझे मेरी भक्ति का फल दिया है। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को पहचान गई हूँ। परम पिता परमात्मा की पहचान, ये मेरा सौभाग्य है। और उनकी पहचानने से मन का, बुद्धि का बस एक ही संकल्प, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस संकल्प से परम पिता परमात्मा
मुझ आत्मा को शक्तियों से अवगत कराते हैं जो मुझ आत्मा के थे पर मैं भूल गया था। रावण के प्रभाव में अपने आत्मिक गुणों और आत्मिक शक्तियों से विमुख हो गया था। उसमें सबसे पहले मेरे बाबा मुझे सहन शक्ति की बोध कराते हैं। इस सहन शक्ति के बोध से, इस सांसारिक भीड़ से अलग होने का मेरे बाबा मुझ आत्मा में पहली जो गुण की जागृति दिलाते हैं वो है पवित्रता की। इस पवित्रता के गुण मेरे जीवन में उस पटरी की तरह रही जिसने मुझे इस भीड़ से, इस लौकिक दुनिया से अलग मेरे बाबा परम धाम तक पहुंचाया। और इस पवित्रता की गुणवत्ता ने मुझ आत्मा की विचारधारा को ही बदल दिया। हर एक आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में है, उन सब के प्रति मेरी जो सोच थी उसमें रात और दिन का फर्क पड़ गया। विकारों से जो बुद्धि लगातार कुंठित थी वो अब स्वतंत्र महसूस कर रही है। पवित्रता की इस गुणवत्ता ने मुझ आत्मा के बुद्धि को विकारों से मुक्त किया, विकारों की धुंध से छट गया। और विकारों की धुंध हटते ही ज्ञान प्रकाश स्फुटित हुआ। परमपिता परमात्मा द्वारा जागृत किया गया मुझ आत्मा का ये दूसरा गुण ज्ञान प्रकाश मुझ आत्मा के भीतर परखने की शक्ति को भरपूर करता है। अब मैं माया के किसी भी रूप को किसी भी परिस्थिति में परख सकता हूँ, देख सकता हूँ। और माया के किसी भी रूप, किसी भी परिस्थिति में देख लेने पर वो मुझ तक आ नहीं पाती, और उसके मुझसे दूर ही रह जाने पर मुझ में शांति, मुझ आत्मा में शांति का, स्थिरता का गुण उभरने लगता है। और इस शांति में जब ज्ञान प्रकाश चारों ओर फैला है, दसों दिशाओं में ज्ञान प्रकाश है, माया के किसी भी रूप को किसी भी परिस्थिति में पहचानने की शक्ति, और इस शांति भरे माहौल में मन बुद्धि के स्थिर होने पर सटीक और सही निर्णय लेने की शक्ति से भरपूर हो जाता हूँ। मुझ आत्मा की एक एक शक्तियाँ, एक एक गुण जागृत हो रहे हैं। और इस आत्मिक शांति का दूसरा अच्छा प्रभाव ये है कि जैसे लौकिक शांति होने पर घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है, वैसे ही आत्मिक रूप से शांत अवस्था में आने पर परमात्म प्यार की लहरें मुझ आत्मा को ऊपर उठा रही हैं, मुझे परम धाम आने में बहुत सहायता कर रही हैं। मानो जैसे हवा के वेग में
कोई चीज़ उड़ती है, वैसे ही परमात्मा प्यार का ये वेग मुझे परम धाम की ओर खींचता है। परमात्मा का ये निस्वार्थ और निर्विकारी प्रेम मुझ आत्मा के भीतर वो शक्ति स्फुटित करता है जो मेरे संस्कारों, जो रावण के प्रभाव में बने थे, 63 जन्म से रावण के प्रभाव में जो संस्कार बने थे, जिनको ज्ञान के पहले तक मैं मेरा नेचर कहता था, उस मेरा नेचर के 63 जन्मों के रावण के प्रभाव के संस्कारों को समेटने की शक्ति मिली। क्योंकि जब परमात्मा प्यार मुझे अपनी ओर परम धाम की ओर उड़ा रहा था, तो ये संस्कारों के डोर मुझे वापस खींच रहे थे। लेकिन परमात्मा प्यार, ज्ञान, प्रकाश, माया के हर धागे को जो जो मुझे वापस खींच रहे थे, हर एक धागे की गिरह खोलने की शक्ति, शांतिमय स्थिति में सटीक निर्णय लेने की शक्ति, और इन सब शक्तियों से समेटने की शक्ति जागृत होती है। रावण के प्रभाव में यही संस्कार जब दूसरों में आते हैं, जो आत्माएं मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में हैं, उन आत्माओं के उन्हीं रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समा लेने की शक्ति इसी प्रेम के गुणवत्ता से होता है। आत्मा परमात्मा प्रेम में इस तरह लवलीन है कि वो दूसरों के संस्कारों को सरलता से समा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज्ञान है कि वो भी रावण के प्रभाव में बने संस्कार हैं और वो आत्मा उस संस्कारों के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए उसकी हर एक बात को मैं समाने की शक्ति रखता हूँ। और जब मैं आत्मा अब खुद के संस्कारों को समेट लेता हूँ और अन्य आत्माओं के संस्कारों को समा लेता हूँ, तो मुझ आत्मा में खुशी की तरंगें स्फुटित होती हैं और मुझ आत्मा की चमक को बढ़ाती हैं। अब मैं चमकता हुआ हीरे समान आत्मा, जो परमात्मा प्रेम में लवलीन है, ज्ञान प्रकाश से, माया और रावण से बिल्कुल दूर, शांत और स्थिर सुखों की अनुभूति में भाव विभोर हो रहा है। आत्मिक गुणों की ये जागृति और आत्मिक शक्तियों का ये बोध मुझ आत्मा को परम धाम की तरफ बहुत आसानी से आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। इन आत्मिक गुणों की जागृति और शक्तियों के बोध ने मुझ आत्मा को आकर्षण मूर्त बना दिया है और इस विशेषता ने मुझ आत्मा में संकीर्णता की शक्ति का बोध कराया। मुझ आत्मा में संकीर्णता की शक्ति मुझे किसी भी लौकिकता में आकर्षित होने नहीं देती। किसी भी प्रभाव में किसी के भी, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो या माया का कोई साधन हो, कुछ भी मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकता।
या फिर माया का दूसरा रूप जो अन्य आत्माओं के दुखों की लहर है, उसमें से भी खुद को बचाने में ये संकीर्णता की शक्ति मुझ आत्मा को परम धाम पहुंचने में बहुत मदद करती है। ये संकीर्णता की शक्ति अन्य आत्माएं जो ज्ञान को नहीं समझ पाती हैं, बाबा का हाथ ठीक से नहीं पकड़ती हैं, वो मानो दुखों के इस बाढ़ में बह रही हों। लेकिन मैं आत्मा संकीर्णता की शक्ति के साथ इस दुखों की लहर के प्रभाव में नहीं आता, परंतु इसी दुख की लहर में, इस दुख की बाढ़ में जो सभी आत्माएं बह रही हैं, वो अनजाने में बह रही हैं। और उसमें से कुछ आत्माएं हैं जो बाबा कहते हैं कि वो हमें ये नहीं कहना है कि कोई नहीं सुनता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता, बल्कि जो आत्माएं सच्चे दिल से भक्ति कर रही हैं, जो बाबा को पुकार रही हैं, उनको मदद करने की, सहयोग करने की शक्ति भी जागृत होती है। जब हम परमात्मा के द्वारा निमित्त बनने का सौभाग्य पाते हैं, हमारी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना हमें ये सौभाग्य दिलाता है कि हम परमात्मा के इस कार्य में सहयोग की शक्ति के साथ निमित्त बने। क्योंकि हम जिन आत्माओं का सहयोग करने जा रहे हैं, हमें उसे ज्ञान प्रकाश में परखने की शक्ति है। शांतिमय स्थिति में सटीक और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति है। परमात्मा प्यार से उसके दुखों को कम करने की शक्ति है। उसके संस्कारों को समा लेने की शक्ति है। और इस शक्तियों से खुद पर प्रभाव न पड़े, उसके लिए संकीर्णता की शक्ति है। इन शक्तियों के समागम से उसे सहयोग देते हैं और परमात्मा के द्वारा दिए गए हमारे स्मृति, जिसमें हम अपने सारे आत्मिक गुणों से अवगत होते हैं और शक्तियों का बोध होता है, आखिरी में सबसे अधिक शक्ति है, वो है सामना करने की शक्ति। जब सातों गुण और 7 शक्तियाँ हमारे में जागृत होती हैं, मैं आत्मा इन शक्तियों से परिपूर्ण होता हूँ, अपने गुणों की स्मृति में होता हूँ, तो मैं इस 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति के लायक बन जाता हूँ। और इन आत्मिक गुणों और अष्ट शक्तियों के साथ वास्तविकता में मैं एक क्षण में परम धाम पहुँचा हूँ। वास्तव में हम जो परम धाम एक क्षण में पहुंचने की बात करते हैं, वो वास्तव में उस परम धाम में एक क्षण में पहुंचने के लिए ये पूरा एक प्रक्रिया है जो एक क्षण में होता है। हमारे सातों गुण जागृत होने चाहिए, हमारी अष्ट शक्तियाँ हमारे बोध में होनी चाहिए। मैं उन शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, ये बोध हो, ये ज्ञान हो और परमात्मा का प्यार की लहरें हो, तो हम इस लौकिक जगत से परम धाम एक क्षण में पहुँच जाते हैं। और परम धाम में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ हमारे साथ हमारा मन बुद्धि संस्कार तो होता है, पर हमारा न स्थूल शरीर होता है और न ही सूक्ष्म शरीर। तो परम धाम में हम न कुछ देखेंगे और न सुनेंगे,
और ना ही किसी अन्य कर्मेंद्रियों का बोध करेंगे। बस परमात्म प्यार में लवलीन। जितनी देर, जितना जी चाहे इस अवस्था में हम परम धाम में टिके रहेंगे। ओम शांति।